हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। हम इस चैनल पे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम इस चैनल पे मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं, जो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम प्रेमचंद की एक और कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है धिक्कार। ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिन दिन बढ़ते जा रहे थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल की मुठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। डंडी तौलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। फिर भी शत्रु के कदम दिन दिन आगे ही बढ़ते आते थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, कई ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर चढ़ आता था। मर्द तो रण क्षेत्र में सिर कटा रहे थे और स्त्रियां दिन दिन की निराशजनक खबरें सुन सुनकर सूख जाती। क्यों कर लाज की रक्षा होगी। प्राण का भय न था, संपत्ति का भय न था, भय था मर्यादा का। विजेता गर्व से मतवाले होकर यूनानी लालनाओं की घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनके कैद कर ले जाएंगे। उस वित्तीय की कल्पना ही से इन लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। आखिर जब हालात बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी के मंदिर गए और प्रश्न किया, देवी, हमारे ऊपर देवताओं की यह वक्र दृष्टि है। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियाँ नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने क्यों हमारे सिर से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? ने कहा, देवताओं की असीम कृपा भी देश को द्रोही के हाथ से बचा नहीं सकती। इस देश में अवश्य कोई न कोई द्रोही है। जब तक उसका वध न किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट न टलेगा। देवी, वह द्रोही कौन है जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती है, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हों, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली छलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए अपने कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। यूनानियों ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। किसके घर में से रात को गाने की आवाज़ आती है? सारे शहर में संध्या होते स्या छा जाता था। अगर कहीं आवाज़ें सुनाई देती थी तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज़ कहीं ना सुनाई देती थी। दिन की सुगंध की लपटें किस घर से आती हैं? लोग जिधर जाते थे, किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की साफ सफाई करता, घर में सुगंध जलाता। धोबियों का अभाव था, अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे, कपड़े तक न धुलते थे। इत्र फुलैल कौन मलता? किसकी आंखों में मद की लाली झलकती है? लाल आंखें दिखाई देती थी, लेकिन यह मद की लाली न थी, यह आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसे सूझती? लोगों ने सारा शहर छान मारा, लेकिन एक भी आंखें नजर न आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पर रण क्षेत्र से भयानक खबरें आती थी और लोगों के प्राण सूख जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो शमशान हो। किसी की सूरत न दिखाई देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी, वहाँ सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनचले जवान अस्त्र शस्त्र सजाए ऐंठते फिरते थे, वहाँ उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना। प्रसादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बूढ़ा यूनानी, जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और न जाने किन विचारों की तरंग में देवी की मंदिर की ओर चला। रास्ते में कहीं प्रकाश न था। कदम कदम पर ठोकरें खाता था, पर आगे बढ़ता चला जाता। उसने निश्चय कर लिया कि या तो आज देवी से विजय का वरदान मांग लूँ, या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूंगा। सहसा वह चौंक पड़ा। देवी का मंदिर आ गया था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ, इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंगरेलियां मना रहा है? उसके पैरों में पर लग गए। मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसी घर में जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी, गाने की आवाज़ें आती थी। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की से सामने खड़ा हो गया। चिराग तले अंधेरा। देवी के मंदिर के पिछवाड़े या अंधेरा
बूढ़े ने द्वार झाँका। एक सजे हुए कमरे में मोमबत्तियाँ झाड़ों में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा था और एक आदमी मेज़ पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज़ पर शराब की बोतलें और प्यालियाँ रखी हुई थी। 2 गुलाम मेज़ के सामने हाथ में भोजन के थाल खड़े थे, जिसमें से मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थीं। बूढ़े यूनानी ने चिल्लाकर कहा, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। मंदिर की दीवारों ने दोहराया, द्रोही है। बागीचे की तरफ से आवाज़ आई, द्रोही है। मंदिर की पुजारी ने घर में से सिर निकाल कर कहा, हाँ, द्रोही है। यह देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उसकी सूचना यह ईरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक गति की खबर ईरानियों को मिल जाती थी और उन प्रत्ययों को विफल बनाने के लिए वे पहले से तैयार हो जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा देने पर भी विजय न होती थी। इसी कपट से कमाए हुए धन से वह भोग विलास करता था। उस समय जब भी देश में घोर संकट पड़ा हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया। उसने विलास के सिवा और किसी बात की चिंता न की थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, उसकी भला से केवल अपनी कुटिल स्वार्थ के लिए देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां डलवाने पर तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचार से अनभिज्ञ थी। वह अपनी अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वही बैठी जब तब किया करती थी। परलोक चिंतन में उसे इहलोक की खबर न थी। मनेंद्रिया ने बाहर की चिता को शून्य कर दिया था। वह इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज़ आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झाँका। पासोनियम के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही थी। तले से जमीन सी निकल गई। कलेजा धक से हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप। किसी अंतःप्रेरणा से पराभूत होकर वह चिल्ला उठी, हाँ, यही। यानी स्त्री पुरुषों के झुंड उमड़े पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यही देशद्रोही है। पासोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई। संगीत भी बंद था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण नगरवासियों का समूह बढ़ता जाता था और रह रहकर सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकलती, यही देशद्रोही है। लोगों ने मशालें जलाई और अपने लाठी डंडे संभाल कर मकान में घुसे। कोई कहता था, सिर उतार लो। कोई कहता था, देवी के चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर आग्रह कर रहे थे। पासोनियस समझ गया कि अब मुसीबत की घड़ी सिर पर आ गई। तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देखकर देवी के मंदिर में जा घुसा। अब क्या किया जाए? देवी की शरण जाने वाले को अभय दान मिल जाता था। परंपरा से यही प्रथा थी। मंदिर में किसी की हत्या करना महापाप था, लेकिन देशद्रोही को इसने सस्ते कौन छोड़ता। भांति भांति के प्रस्ताव होने लगे। सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो। ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देगी। देवी, आप उसे क्यों नहीं निगल जाती? पत्थरों से मारो, पत्थरों से। आप निकल कर भागेगा। निकलता क्यों नहीं रे कायर? यहाँ क्या मुंह में कालिख लगाकर बैठा हुआ है? रात भर यही शोर मचा रहा और पासोनियस न निकला। आखिरकार यह निश्चय हुआ कि मंदिर की छत खोदकर फेंक दी जाए और पासोनियस दोपहर की धूप और रात के कड़ाके की सर्दी से आप ही आप अकड़ जाए। बस फिर क्या था। आन की आन में लोगों ने मंदिर की छत को कलश ढा दिए। अभागा पासोनियस दिन रात तेज धूप में खड़ा रहा। उसे जोर की प्यास लगी, लेकिन पानी कहाँ, भूख लगी पर खाना कहाँ। सारी ज़मीन तवे की भांति जलने लगी, लेकिन छाह कहाँ। इतना कष्ट उसे जीवन भर में न हुआ था। मछली की भांति तड़पता था और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकारता था, मगर वहाँ कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार बार कसमें खाता था कि अब फिर मुझसे ऐसा अपराध न होगा, लेकिन कोई उसके निकट न आता था।
बार बार चाहता था कि दीवार से टकराकर प्राण दे दे, लेकिन यह आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को मुझ पर दया आ जाए। वह पागलों की तरह जोर जोर से कहने लगा, मुझे मार डालो, मार डालो, एक क्षण में प्राण ले लो, इस भांति जला जला कर न मारो। ओ हत्यारों, तुमको जरा भी दया नहीं आती। बीता और रात भयंकर रात आई। ऊपर तारागण चमक रहे थे, मानो उसकी विपत्ति पर हंस रहे हों। ज्यों-ज्यों रात बीतती थी, देवी विकराल रूप धारण करती जाती थी। कभी वह उसकी ओर मुंह खोलकर लपकती, कभी उसे जलती हुई आंखों से देखती। इधर उधर क्षण शरद बढ़ती जाती थी। पासोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे, कलेजा कांपने लगा, घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते की खींचकर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहाँ तक कि इस खींचातानी में कुर्ता भी फट गया। आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को उसने सोचा, गर्मी ही सबसे कष्टदायक है। ठंड के सामने उसे गर्मी की तकलीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए एक हिकमत सूझी। वह मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विलासी जीव था, जरा देर में हाँफकर गिर पड़ा। प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस की भूमि पर पड़े देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से न हिल सका। कितनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया न आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था और द्रोही के लिए कहीं क्षमा न थी, कहीं दया न थी। एक, अभी मरा है। दूसरा, विद्रोहियों को मौत नहीं आती। तीसरा, पड़ा रहने दो, मर जाएगा। चौथा, मक्र किए हुए है। पांचवा, अपने किए की सज़ा पा चुका है, अब छोड़ देना चाहिए। सहसा पासोनियस उठा बैठा और उद्दंड भाव से बोला, कौन कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं निस्वार्थी विषय भोगी हूँ, मुझ पर भूल कर भी विश्वास न करना। आह, मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भी मेरा उद्धार न होगा। तुम भूल कर भी मेरा विश्वास न करो, मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं। विलासी ने प्रेमी सत्व का पालन नहीं कर सकते। मैं अभी भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। मुझे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम हैं जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं, और आपसे भी यह कहता हूँ कि मुझ पर विश्वास न कीजिए। आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वंदना की और उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं। मैं यहाँ से बाहर निकलकर इन बातों को भूल जाऊँगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगूं, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। एक यूनानी देखते देखते क्या कहता है, दूसरा सच्चा आदमी मालूम होता है, तीसरा अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है, चौथा इसे क्षमा कर देना चाहिए और यह सब बातें पूछ लेनी चाहिए, पांचवा देखो यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाता जाता है कि मुझ पर विश्वास न करो, छठा रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं। पसोनियस, क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूँ, मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ। मैं द्रोही हूँ। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम हैं। एक बार उनकी सेना में पहुँच जाऊँ तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दूँ, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एक यूनानी धोखेबाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा, पहले स्वाध्याय हो गया था, अब आंखें खुली है। तीसरा, देशद्रोही को भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं। अगर वह अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा, देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है। पांचवा, पापियों को भी आत्मा पर प्रकाश हो रहा है और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है, यह समझकर कि इसने एक बार पाप किया है वह फिर कभी पुण्य कर ही नहीं सकता। मान चरित्र के लिए एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। छठा,
हम इसको यहाँ से गाते बजाते ले चलेंगे। यह समूह को चकमा देना कितना आसान है। जनसत्ता का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता को नेक और बद की तमीज़ नहीं रखती। उस पर धूर्तों रंग सियारों का जादू आसानी से चला जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारी होने लगी, क्योंकि वह धूर्त था और जानता था कि जनता की कील क्योंकर घुमाई जा सकती है। एक स्त्री, गाने बजाने वाले को बुलाओ, पासोनियस शरीफ है। दूसरी, हाँ, पहले चलकर उसे क्षमा मांगो, हमने उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की है। पासोनियस, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल ही सारी बातें आपको बता देता। तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना। कई स्त्री पुरुष, हाय, हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे सच्चे पासोनियस। सासा, एक वृद्धा स्त्री, इसकी तरफ से दौड़ती हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच में विवेक नहीं कर सकते। तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला ना छोड़ा, हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया। उसकी 2-4 चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे हो। याद रखो, अब की पासोनियस बाहर निकला तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं। यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनानी ललाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर न निकले पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चिन दो, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर न निकलने और तुम लोगों को बहकावे का मौका न मिले। यह देखकर पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूँ। लोगों ने विस्मित होकर देखकर यह मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम पत्थरों से ढेर लग गए और मंदिर का द्वार चुन दिया गया। पासोनियस भीतर दांत पीसता रहा। वीर माता, तुम्हें धन्य है। ऐसी ही माता देश का मुख उज्ज्वल होता है, जो देश हित के सामने मात्र स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। अपने पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।